Today we will learn about a relation and its representation and what is the domain, range and codomain of a relation. So let me start. Relation डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर डेफिनेशन पे आएंगे। एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आर लिखते हैं रिलेशन के लिए और फिर ये दो बिंदी लगा दी। ए जिस सेट से डिफाइन है वो पहले लिखा, फिर एरो का साइन और फिर बी। तो इसको रीड कैसे करते हैं? रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो सेट ए हमने ये ले लिया -2 -1 0 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 0 1 4 6 10। इस तरह से सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक रिलेशन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होता है। अब रिलेशन है ये ए रिलेटेड टू बी। इसको ऐसे रीड करेंगे, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी। यानी ये वो रूल है जिसके थ्रू ए बी के साथ रिलेट कर रहा है ना। रिलेशन का मतलब समझ ही रहे हैं आप। सेट ए में से कोई एक एलिमेंट लेंगे या सेट ए के कुछ या सारे एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में होंगे, कनेक्टिविटी में होंगे। तो ए सेट ए का कोई एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है। स्मॉल ए सेट ए का कोई जनरल एलिमेंट है और स्मॉल बी सेट बी का कोई जनरल एलिमेंट है। तो ए बी के साथ रिलेशन में है, रिलेटेड है। तो इसे ए रिलेटेड टू बी पढ़ते हैं। और किस तरह से रिलेटेड है? ये रूल के थ्रू, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो गया रिलेशन को लिखने का। दूसरा ये हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, इसको ऐसे सच दैट पढ़ते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये रिलेशन को मैंने बता दिया कि इस तरह से रिलेशन है। अब अगर हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म से बताएंगे आपको कि जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक रिलेशन को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से एक रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। यहाँ हम रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की सेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, इस रूल को फॉलो करने वाले हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। ठीक है, -2 का स्क्वायर करें, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो -2 स्क्वायर करते हैं। -2 किस में से लिया हमने? सेट ए में से। -2 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 4। तो ये आपका बी है। तो ये है आपका ए और ये है बी। तो -2 सेट ए में से है और 4 सेट बी में से है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी कि -2, 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, 4। ठीक है, अब अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1, है ना। तो -1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी -1 सेट ए में है, 1 सेट बी में है। तो ये भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1, 1। फिर अगर हम 0 ले लेते हैं यहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 0 0 भी इस तरह का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं, 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि 1 1 भी आपका एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। ठीक है, 1 हो गया। ऐसे अगर 2 करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2 इसमें से है और 4 इसमें से है। तो 2 4 भी बन जाएगा, 2, 4। 2, 4। अच्छा, सेट ए के हमने ये सारे एलिमेंट्स तो यूज़ कर लिए, -2, -1 0 1 2, और सभी -2 4 के साथ रिलेशन में है ना। -2 4 से रिलेटेड है,
-1 1 से रिलेटेड है, 0 0 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। और 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब 3 9 का ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। जहाँ पे 3 क्या है, सेट ए में से, तो सेट ए में से 3 तो मिल जाएगा, लेकिन सेट बी में तो 9 है ही नहीं। यानी इस तरह का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो और हमारे पास कोई एलिमेंट है नहीं सेट ए में जहाँ से हम कोई नया ऑर्डर्ड पेयर बना सकें। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ये सारे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं और बाकी किसी चीज़ समझेंगे बाद में। तो रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। ध्यान रखना, रिलेशन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होता है। इज डिनोटेड बाय आर सच दैट ए एरो बी। इस तरह से तो रिलेट इसको डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, रिलेशन एंड आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी जो रिलेशन होगा, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, उसी का सबसेट होता है। अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है सेट ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1 2 3 4 5। तो अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो 6 × 5 6 5 जा 30, यानी टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर 30 बनेंगे। कैसे कैसे? ऐसे बनेंगे, देखना, -2 0 -2 1 -2 4 -2 6। मैं समझता हूँ आपको बात आ रही होगी। इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। -2 को पकड़ा, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, इसके साथ में, इस तरह से बनाएंगे। फिर तो ऐसे ही फिर -1 को पकड़ा, फिर सभी के साथ में 0 को पकड़ा। तो इस तरह से टोटल 30 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। यानी जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो उसमें 30 ऑर्डर पेयर आएंगे, 30 एलिमेंट आएंगे। लेकिन जब सेट बनाया, जब रिलेशन बनाया, तो इस रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये 5 ऑर्डर पेयर ही हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू बी को फॉलो कर रहे हैं। ए का कोई एलिमेंट जिसका स्क्वायर करें और वो बी में भी मौजूद हो, इस तरह से। ठीक है, तो हमेशा रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होता है इस तरह से कि आर सच दैट ए टू बी। और जो मैं बात कर रहा था कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो अभी जब मैंने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 30 एलिमेंट है, 30 ऑर्डर पेयर है, लेकिन मैंने कितने लिए? ओनली 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो ऑर्डर्ड पेयर है कहाँ से हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर से लेके हमने एक जो नया सेट बनाया इसको हम रिलेशन बोल रहे हैं। ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का सबसेट है कि नहीं, उसी के कुछ एलिमेंट लेके हम बनाते हैं। तो बस रिलेशन ध्यान रखना है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का सबसेट होता है। यानी कह रहे हैं कि आर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस तरह से पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर जो भी उसमें बताया है कि इस रूल के थ्रू, इस मेथड के थ्रू सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट, सेट ए की एलिमेंट सेट बी की एलिमेंट के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं। तो अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या मेथड है? एक तो है रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए कि रिलेशन अपने आप में एक सेट ही होता है ना। कुछ स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं जो उस रूल को, जो भी रिलेशन का जो भी हम यहाँ बता रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो किस हिसाब से रिलेशन बनाएंगे, तो उसको फॉलो करते हुए हम ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लेते हैं।
तो रोस्टर फॉर्म और सेट वेल्टर फॉर्म हो जाएंगे। ये जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है ना, और सेट वेल्टर फॉर्म में हम रूल एक वो लिख देते हैं कि इसमें के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। और दूसरा नेक्स्ट है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का हम एरो डायग्राम के थ्रू, जो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख चुके हैं, है ना, एरो डायग्राम बनाते हैं वो। और एक होता है बाय लैटिस। लैटिस मतलब ग्राफिकल रहता है, बस पॉइंट प्लॉट कर देते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट की लोकेशन बता देते हैं। पॉइंट प्लॉट कर देना मतलब वो लैटिस मेथड हो जाती है। तो रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म और सेट वेल्टर आप समझ गए। एरो डायग्राम में आपको बता चुका हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी नहीं हमें मिलेंगे। तो बस हमें इन तीनों पर ध्यान देना है कि जो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर, सेट वेल्टर फॉर्म और एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो अच्छे से समझना है। इसके बाद हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में भी समझते हैं।